नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर के भिवाड़ी के सेंट गोबिंद कंपनी के सामने लगी भीषण आग, पशु के चारे में यहां पर आग लग गई। पास ही के गांव खिररपुर में इस दौरान अफरा तफरी मच गई और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पाया गया। अलवर के भिवाड़ी में सेंट गोविंद कंपनी में यहां पर आग लग गई। पशुओं के चारे में भीषण आग यहां पर लग गई, जिसके बाद मेघबारगी के लिए आसपास का जो इलाका है वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद में इस आग पर काबू पाया गया। खबर अब भरतपुर की डीग से है, जहां पर अधिक मास के चलते ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा शुरू की गई है, जिसमें जल संसाधन और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे और भगवान गिरिराज जी के दर्शन कर स्थलों और सरोवरों का अवलोकन भी उन्होंने किया। डीग पहुंचने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का 31 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री कल्ला ने डीग कस्बे के राधा गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा सहित राजस्थान के अंतर्गत आने वाली सभी जगह सीवरेज और ड्रेनेज की समस्याएं हैं, जिससे संबंधित मंत्रियों व अधिकारियों को अवगत भी कराया जाएगा और इस समस्या का अब शीघ्र ही निदान किया जाएगा। चूरू जिले के तारानगर में ग्राम पंचायतों के चुनाव नामांकन के लिए गहमागहमी रही, लेकिन इस दौरान उम्मीदवारों ने कोरोना गाइडलाइन का माहौल बना दिया। उम्मीदवार और उनके समर्थक बिना मास्क के ही नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग भी इस दौरान कहीं नहीं दिखाई दी। उम्मीदवारों के साथ समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। तो वहीं जालौर की सरनाऊ पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनावों को लेकर पंचायत मुख्यालय पर दावेदारी जताने वाले प्रत्याशियों ने नामांकन अपना दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दावेदारी अपनी जताई। ऐसे में पंचायत मुख्यालय पर प्रत्याशी दिन भर मान मनोहार करते नजर आए। तो वहीं नवसृजित ग्राम पंचायत मौखत्रा में पहली बार सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आखिरकार कई महीनों के बाद गांव के मुखिया का ख्वाब देख रहे लोगों के ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है शनिवार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन बूथों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां हालांकि उड़ती हुई नजर आई। नामांकन बूथों के बाहर ग्रामीण बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भीड़ का जमावड़ा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एसडीएम अभिलाषा सिंह ने ग्रामीणों को जमकर फटकार भी लगाई। नागौर के परबतसर में 42 ग्राम पंचायत और 436 वार्ड पंचों के लिए उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्रों को जमा करवाने पहुंचे। हालांकि सभी प्रत्याशी कोविड-19 की पालना करते हुए कम ही यहां नजर आए और बड़ी संख्या में अपने अपने समर्थकों के साथ संबंधित पंचायत कार्यालय में नामांकन दाखिल करवाने पहुंच गए, जहां केवल प्रत्याशी सहित 2 अन्य व्यक्तियों को ही एंट्री दी गई। तो वहीं प्रत्याशियों के टेम्परेचर, उनके सैनिटाइजेशन करवाने के बाद ही नामांकन दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई। तो वहीं नामांकन के बाद गांवों में चुनावी माहौल भी गर्मा गया।
पाली जिले के रानी पंचायत समिति के धेनड़ी ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच को लेकर पिलोवनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 13 वार्डों के नामांकन दाखिल किए गए, जिसको लेकर रानी उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा और खिंवाड़ा नायब तहसीलदार सुनीता चारण ने कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन कर ही उन्हें अंदर जाने दिया। साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की भी हिदायत दी। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पाली की रायपुर पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों के 40 सरपंच पद पर प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर बर ग्राम पंचायत में भी सरपंच पद और वार्ड पंच पदों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जो है वो रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र सिंह चारण और सहायक रिटर्निंग अधिकारी संजय कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मौके पर पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। साथ ही नामांकन के दौरान कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी का भी सरपंच और वार्ड पंच प्रत्याशियों ने पूरी तरीके से पालन किया। बाड़मेर के फागलिया स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का नया परीक्षा सेंटर बनाया गया है। चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल की अनुशंसा पर इस स्कूल को ओपन स्कूल का परीक्षा सेंटर बनाया गया है। इससे यहाँ के छात्रों को काफी फायदा होगा, उन्हें परीक्षा देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले चौहटन मुख्यालय पर एक ही ओपन स्कूल का सेंटर था, लेकिन अब पूरे क्षेत्र में 2 परीक्षा सेंटर्स हो चुके हैं। शिक्षकों ने भी नए सेंटर को लेकर विधायक मेघवाल का आभार जाहिर किया। तो वहीं नागौर के कुचामन सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल और लॉयंस क्लब की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर पूर्व विधायक हरीश कुमावत भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के कौलाना गांव में बन रही कोर्ट परिसर के पास खाली पड़ी लाखों रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं सहित दबंगों की नजर पड़ने लगी है। इसके चलते कुछ लोगों ने कोर्ट परिसर के पास खाली पड़ी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी सूचना पाकर कौलाना सरपंच सुनीता सैनी ने काम बंद करा दिया। लेकिन ये बात भूमाफियाओं को रास नहीं आई और काम शुरू करने की फिराक में वो फिर से उस जगह घूमने लगे। इसके चलते सरपंच ने बांदीकुई उपखंड अधिकारी के यहां पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से भूमि को खाली कराने और भूमाफियाओं सहित दबंगों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, जिस पर उपखंड अधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लेकिन 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते अधिकारी लोगों के हौसले और अधिक बुलंद नजर आ रहे हैं। नागौर के मेड़ता में छोटी देवी हत्याकांड को लेकर प्रजापति समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसी बीच शनिवार को एसपी श्वेता धनखड़ मेड़ता पहुंची और छोटी देवी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद एसपी श्वेता धनखड़ ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए। एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि पुलिस की टीम अपना काम कर रही है और मामले का जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा। धौलपुर के मछुरिया गांव में 2 पक्षों में सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुए विवाद ने पल भर में ही बड़ा रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। आधे घंटे तक चले इस संघर्ष में दोनों ही पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया, जहां पर
3 घायलों की जो हालत थी वो अधिक नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं दोनों पक्षों ने दिहौली थाने में इसके लिए मामला दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। खबर अब झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को सारोला क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। खेतों में सोयाबीन और मक्के की फसल कटी हुई पड़ी थी। ऐसे में तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फेर दिया। खबर अब बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर कानासर के पास एक निजी बस पर हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल निजी बस जोधपुर से शिव थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार सवार आधा दर्जन लोगों से बस रूट को लेकर विवाद यहां पर हो गया। इसके बाद कार सवार लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी कर दी। गनीमत इस दौरान ये रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल प्रारंभ भी कर दी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के दूदू में रेलवे के अंडरपास सुविधा के बजाय अब मुसीबत बन रही है। जी हां, आपको बता दें कि आमजन की सुविधा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अंडरपास इन दिनों नरैना, फुलेरा सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए जी का जंजाल बन रहे हैं। बारिश के पानी के कारण अंडरपास से निकलना लोगों के लिए दूभर हो रहा है। शिकायतों के बाद भी स्थायी निदान नहीं होने से ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। साथ ही प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ज़्यादा तकलीफ आती है। मैंने 4 जुलाई 2020 को ही आगामी तैयारी के लिए डीआरएम को और हमारे कर्नल साहब राज्यवर्धन सिंह जी को ऑफिस में पहले अग्रिम सूचना दी थी कि ये तकलीफ बहुत ज़्यादा आने वाली है, बरसात होगी, आप अग्रिम इसकी तैयारियां करें। कुछ आधी अधूरी तैयारियां रेलवे ने करी है। खबर अब बारां की चीपा बड़ौत से है, जहां पर परवन नदी की पुलिया पर पानी के उतार चढ़ाव से ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष भी व्याप्त है। ग्रामीणों का ये कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन एमपी के मोहनपुरा डैम से पानी छोड़े जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जबकि परवन नदी की पुलिया पर आए दिन पानी आने से मार्ग जो है वो अवरुद्ध होता है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि परवन नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य में विलंब चल रहा है। इस ब्रिज का कार्य मार्च 2018 में शुरू हुआ था, जिसे मार्च 2020 तक पूरा भी होना था, लेकिन कंपनी की धीमी कार्य प्रणाली के चलते निर्माण कार्य जो है उसमें विलंब हो रहा है। तो वहीं 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी ने डाइवर्जन रोड के लिए सड़क तक नहीं बनाई है। जालौर की चितलवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 21.65 क्विंटल डोडा पोस्ट को बरामद किया। पुलिस ने इस दौरान एक ट्रक चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई सिवाड़ा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान की गई, जहां साचौर की तरफ से एक ट्रक आ रहा था। इस ट्रक में गेहूं के कट्टों के बीच में डोडा पोस्त भरा हुआ था, जिसकी लगभग 1 करोड़ रुपए का डोडा पोस्त पुलिस ने इस दौरान इस ट्रक से बरामद किया। तो वहीं एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर थानाधिकारी ऊर्जाराम बिश्नोई ने यह कार्रवाई की। सिरोही के पिंडवाड़ा में क्रूड ऑयल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया।
इस घटना के बाद करीब 2000 लीटर क्रूड ऑयल सड़क पर बिखर गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई, साथ ही टैंकर को रास्ते से हटवाया। गनीमत इस दौरान ये रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने बताया कि गोपालपुरा गांव में रहने वाली भगवती देवी अपने गांव जा रही थी। इसी दौरान बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे भगवती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। एक पैदल चल रही महिला को एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु CHC शहपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सबको मोर्चरी में रखवाया गया है, जो आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं अलवर के तिजारा थाना इलाके में एक विवाहिता से हुए दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी भी तिजारा थाने पहुंचे। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। गौरतलब है कि 14 सितंबर को शेखपुर क्षेत्र निवासी एक विवाहिता अपने भांजे के साथ बाइक पर सवार होकर हरियाणा में अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रही थी। इसी दौरान तिजारा थाना के पहाड़ी इलाके में 5 युवकों ने उनकी बाइक को रोक लिया। पीड़िता के भांजे को बाइक से उतारकर उसके साथ मारपीट की और फिर बंधक बनाया, जिसमें से आसम नाम के युवक ने उसे धमकाते हुए दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार अब कर लिया है और साथ ही में अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। यदि किसी महिला को इस तरह उसका विद्रूप निरूपण करके उसका अपमानजनक निरूपण करने वाला वीडियो कोई प्रसारित करता है, कोई मोबाइल पे रखता है या उसको आगे प्रसारित करता है, तो वो कानूनन जुर्म है। और हम आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को वायरल ना करें। इसको यदि आपके कहीं से आपके पास है तो इसको तुरंत डिलीट करें। अदरवाइज हमको यदि ये प्रकाश में आता है, संज्ञान में आता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम जो है वांछित विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर अब चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर डुंगला थाना क्षेत्र में एक महिला और एक युवक को घर के बाहर खंबे से बांधकर मारपीट करने और पीड़िता से अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दोनों पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया है कि युवक और युवती के एक ही कमरे में मिलने के बाद कुछ लोगों ने शक के आधार पर उन्हें खंबे से बांधा और मारपीट उनके साथ में की, जिसके बाद पीड़िता ने उसके गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज कराया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में दूसरे लोगों के शामिल होने को लेकर जांच जो है वो प्रारंभ कर दी है। खबर अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 5 चोर भी इस दौरान गिरफ्तार किए। आरोपियों ने इलाके में नकबजनी की कुल 15 वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने इस पर बताया कि जिले में आए दिन जो चोरियों की वारदात है उस पर DSP कुशलगढ़ संदीप सिंह शक्तावत के निर्देशन में थानाधिकारी धनपत सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी कमलेश डामोर, रमन डामोर, वीर सिंह, सुभाष और भावेश को गिरफ्तार किया, जिसमें से जिन लोगों से 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा उसके बाद हुआ। थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि ये जो गैंग है ये 3 दिन रैकी करने के बाद रात के समय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। खबर अब जयपुर के बगरू से है, जहां पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक NH 8 धमीकट पर अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में थे, जहां पर पुलिस ने तस्कर देवेंद्र गौड़ और मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया
और 5 किलोग्राम अवैध गांजा भी उनसे जब्त किया है। आरोपी नागौर से गांजा लाकर बगरू रिको में श्रमिकों को सप्लाई किया करते थे। खबर अब नागौर के परबतसर से है, जहां पर पुलिस प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर सतर्क है। पुलिस ने नाकाबंदी कर हरियाणा निर्मित 30 लाख रुपए की 425 पेटी शराब को जब्त किया। थानाधिकारी सुखाराम चोटिया ने इस पर बताया कि एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में गुजरात नंबर के एक ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक चालक ने इस पर बताया कि ट्रक में लकड़ी का भूसा भरा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने बाद में बारीकी से इस ट्रक की तलाश की तो भूसे के अंदर 425 पेटी हरियाणा निर्मित शराब मिली, जिसके बाद ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मुखबिर से इतला मिली कि हरियाणा निर्मित शराब है, हरियाणा से गुजरात के लिए तस्करी की शराब का एक ट्रक जा रहा है। इस इतला पर मैं स्वयं और मेरे स्टाफ के साथियों को लेकर मेघ हाईवे पर थाने के पास तिरे पे नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी दौरान हमने कई वाहनों को चेक किया, जिसमें एक वाहन जिसके नंबर GJ06 AX0668 थे, जिसमें गुट्टी और गुट्टी के ऊपर बुरादा भरा हुआ था। ड्राइवरों गाड़ी को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर थोड़ा शक पका गया और संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जब उसे बिल्टी मांगी गई तो उसने बिल्टी के लिए हाँ और ना की बातें की। तब उस वाहन को डिटेन कर वाहन को थाने लेके आए और थाने में वाहन की तलाशी ढंग से ली गई तो वाहन में ऊपर गिट्टी और पीछे गिट्टी भरी हुई थी। उस गिट्टी का ट्रक को पीछे से खाली करा के चेक किया तो अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स पूरी बॉडी में लंबा लोहे का बना हुआ था, जिसको लोहार को बुलाकर उसको पूरे को कटवाकर उसकी तलाश ली, जिसमें अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के 425 शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए है। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने 10 लाख रुपए की चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। ईरानी गैंग अब कई दर्जन वारदातों को अभी तक अंजाम दे चुकी है और आरोपियों ने 7 सितंबर को लाल बाजार स्थित सिद्धि ज्वेलर्स पर 10 लाख रुपए की चोरी भी की और इसके बाद भोपाल चले गए। इसके बाद और अधिक वारदातों को इस गैंग ने अंजाम दिया। इसी बीच 5 आरोपी इस गैंग के जो थे वो पुलिस के हत्थे अब चढ़ गए हैं। अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर शुक्ल पक्ष दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के दर्शन किए। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन यहां पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश भी दिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस और मंदिर प्रशासन को गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ी। तो वहीं राजस्थान के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के दर्शन किए। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।